हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रद्धा सक्सेना। एक लड़की हु हैज ग्रेट हेटर्स इन देयर लाइफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू गाइस। हेटर्स को छोड़ते हैं, मेन बात पे आते हैं। अभी मुझे अपनी छोटी बहन को कोचिंग छोड़ने जाना है, अपनी बड़ी बहन का लंच लेके जाना है। मुझे ये सारा काम करना है। मौसम जो बन रहा है बाहर का, वाओ! मैं आपको दिखाती हूँ कैसा मौसम है। चल देखते हैं। गाइस, चश्मा तक भीग गया मेरा। मुझे नहीं पता था अचानक इतना मौसम खराब हो जाएगा। अचानक इतना मौसम खराब हो गया। एक लंच देने की कीमत मुझे खुद को दिखा के चुकानी पड़ेगी। सच में बहुत खराब हो गया मौसम, बहुत। जैसे हम आ रहे थे, मैं और मेरी छोटी बहन, पहले मैंने लंच बनाया आज दीदी के लिए क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब है। उसके बाद उसका मैंने टिफिन पैक किया इतने तमीज से। अपने घर यार इतने तमीज से पैक किया था, कभी पति के लिए भी ना करूँ मैं। मेरी दीदी बहुत कुछ करती है, मतलब हमारे लिए बहुत कुछ करती है। हम तबीयत खराब किसी को ना बहुत करती है हमारे लिए, तो हमारा भी फर्ज है उनके लिए करो। कुछ ज़्यादा ही करना पड़ता है आज मुझे। बहुत हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। गाइस, बिजली भी कड़क रही है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, और मुझे ठंड भी बहुत लग रही है। ऊपर से इतनी पूरी आपने आवाज़ सुनी होगी कि क्या हो रहा है। ऊपर से इतनी ठंड लग रही है ना मेरे को, इतनी ठंड लग रही है। सोच रही थी ये क्यों पहन के आ गई मैं, आज पूरे कपड़े पहन लेती, काश पहन लेती मैं। ऊपर चेहरा पूरा मिट्टी मिट्टी हो चुका है, पूरा मिट्टी मिट्टी हो चुका है मेरा। मुंह में मिट्टी, आँख में मिट्टी, हर जगह मिट्टी मिट्टी मिट्टी। ऐसे लोग क्यों देख रहे हैं गाइस? ब्लॉग बना रही हूँ। अगर आई लव दिस वेदर अलॉट गाइस। हवा पानी सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अभी हो रहा है सब कुछ। और मेरे को ऐसे मौसम में मुझसे कोई कहता है घर जाओ, मुझे नहीं पसंद है घर जाना। मेरे को बाहर ही रहना पसंद है, बिल्कुल बाहर। और लोग ऐसे देखते जा रहे हैं, मुझे ऐसी शर्म आ रही है। लेकिन नहीं गाइस, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। मेरे को ये बात अच्छे से याद है, इसलिए मैं बनाऊंगी, चाहे लोग कितना भी देखें, कितना भी हंसे। वहाँ से लोग चिल्ला के जा रहे हैं ब्लॉगिंग, यू नो ना, कुछ लड़के होते हैं जो चिल्लाते रहते हैं, मतलब उन्हें पता नहीं कौन सी दौरे पड़ जाते हैं अचानक से। क्यों चिल्लाते हो यार? समझा करो यार, ब्लॉगिंग कर रहे हैं तुम तो कुछ कर नहीं पाए, हमें करने दिया करो। तो अभी तो मुझे घर जाके भी काम करना है। आज पूरा काम आ चुका है मेरे ऊपर, और मैंने कभी अपने घर में खाना तक नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया, कभी नहीं। हमेशा मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे भाई, ये लोग ही बनाते थे, मैं बस फ्री का खाती थी। बस वो मुझे पाल क्यों रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसी औरत को कौन पालेगा जो परी रहती पूरे दिन, कुछ नहीं करती है। भाई बस सच में मेरे तो वो लोग खुद नहीं कराते यार। मैंने कब मना किया है? तुम लोग खुद ही नहीं कराते मुझसे काम। मत बोला करो मुझे कि कुछ काम नहीं करती है। तुम लोग कराते हो क्या मुझसे काम? लग रहा है मुझे अब निकलना चाहिए, बारिश कम हो चुकी है तो मैं निकल रही हूँ। अब घर जाके आधा ब्लॉग बनाऊंगी मैं। प्लीज देखो मेरा स्ट्रगल, देखो गाइस स्ट्रगल। कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं तुम लोगों के लिए। मौसम दिखा रही हूँ मैं ये वाला। तो मैं घर जाके बात करती हूँ, ठीक है आपसे? गाइस, घर पे आ गई हूँ। हालत देखिए, पूरा भीग चुकी हूँ। बहुत ठंडी थी, ऐसे जैसे स्कूटी आगे बढ़ रही है, ठंडी हवा आ रही है, ऊपर से भीगी। और जो मेरी आदत हुई, देखो मैं जब मैंने कोचिंग के टाइम पे भीगती थी तब मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगती थी ठंडी। मैं मेरे दोस्त सब भीगते थे, किसी को ठंडी नहीं लगती थी। आज अकेले मैं खत्म हो गई यार। बहुत ठंडी लग रही है। अभी आती हूँ कपड़े चेंज करके फिर से। ब्लॉगिंग तो पूरा आज करके रहूंगी। आज मैं भीगी हूँ यार, स्ट्रगल देखा है आप लोगों ने। आज मैं आपको दिखाऊंगी। कपड़े चेंज करके आ रही, करते हैं बातचीत करेंगे हम लोग। तो हे गाइस, कपड़े चेंज हो चुके हैं, मैंने हाथ मुंह सब धुल लिया है। सोचा नहा लूं, लेकिन लाइट आ नहीं रही है। बारिश की वजह से लाइट जा चुकी है, तो ताज़ा पानी मैं ले नहीं सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैंने सोचा कि अभी तो बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे। सुबह से मैं काम पे काम करी जा रही हूँ। मुझे लग नहीं रहा है कि ये मैं हूँ। मैं मुझसे कोई एक काम करवा के दिखा दे। मैं नहीं करती हूँ काम, मैं डरी रहती हूँ, फ्री का खाती हूँ घर वालों का। बस यही जिंदगी थी मेरी। वैसे मम्मी की तबीयत खराब हो गई, और कोई काम वाला कौन होगा? बड़ी तो मैं हूँ ना अब, मतलब दीदी है, लेकिन दीदी अपना काम करती है। अब उनके बाद कौन काम करेगा? मैं। ऐसे मैं करती नहीं हूँ। आज मैंने काम किया। आज मैं, मतलब तबीयत मेरी भी खराब है, थोड़ी थोड़ी खराब है। तो मैं सुबह उठ गई थी मेरी 3:30 साइड। तो मैंने सोचा अब नींद तो आ रही है और तबीयत मेरी बहुत खराब है, तो उसको मन को डाइवर्ट करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। क्योंकि मैं तबीयत के बारे में सोच के मैं और बीमार हो रही थी कि क्या हो गया ये वो। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। बहुत दिन बाद किताब उठाई। अच्छी होती है पढ़ाई यार, इतनी भी बुरी नहीं है। सच बात है, मुझे वो चैप्टर आता था, इसलिए अच्छी है पढ़ाई। जो चीज़ मुझे नहीं आती है तो वो खराब है, जो चीज़ मुझे आती है वो अच्छी है। तो उसके बाद मैंने किया पढ़ाई। पढ़ाई के बाद मेरा बिल्ला ऑन टॉप, उसे खाना खाने की इतनी चुल होती ना सुबह सुबह। मेरा बिल्ला मेरा अलार्म है, समझ जाओ। एकदम सुबह आएगा मेरे पास खाना मांगने, हम सो रहे हैं, हम उठे, वो म्याऊं 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 करके करके उठा देता मेरे को। समझते ही नहीं है कि मैं सो रही हूँ। एक तो ऊपर से लेट और सो रही हूँ, तुम उठा दूंगी 2 घंटे बाद, क्या मतलब है? खुद जल्दी जागता है तो खुद बना भी लिया करे। मुझसे क्यों कहता है खाने को? मैं ही दूंगी क्या हमेशा जिंदगी भर? अगर मैं नहीं रही तो कौन देगा इसको खाना? खुद इस भगवान ने दो दो हाथ की चार पैर, तो जो भी दी हूँ उससे कर सकता है ना, लेकिन नहीं करना है, मैं दूंगी उसे। मैं आपको आज का एक्सपीरियंस बताती हूँ। क्या मौसम था,
क्या मौसम था यार, क्या मौसम था। अचानक से जैसे मान लो मैं घर से निकली, मेरी छोटी बहन को कोचिंग छोड़ना था मुझे, घर से निकली निकली अच्छा खासा मौसम था, बहुत अच्छा मौसम था। थोड़ी दूर अपनी मतलब मेरी बहन को भी मुझे कोचिंग छोड़ना था और मेरी दीदी को भी मुझे लंच देना था, तो मैं सोचा मैं कोचिंग छोड़ते हुए चली जाऊंगी। तो इससे पहले कोचिंग जैसी मैंने छोड़ा उसके थोड़े आगे मैं चली, एकदम जो आंधी आई सबकी आंखें बंद हो गई। तब मुझे लगा आज एक्सीडेंट होकर रहेगा। मेरी भी आंखें मैंने साइड करके आंखें बंद कर ली क्योंकि बहुत बुरी आंधी थी, बहुत बुरी। मैं वीडियो आप लोग को मैंने डाली है, वो देखना आप, क्या आंधी थी। सबकी गाड़ियां वहीं रुक गई, सब रुक गए। मैंने आंखें बंद करके मेरे दिमाग में ये आ रहा कि आज एक्सीडेंट होगा, आज किसी का होगा लगता। बहुत बुरी थी वो चीज़। फिर उसके बाद धीरे धीरे आंधी जैसी कम हुई वैसी बारिश होना शुरू हो गया। बारिश क्या चाहते थे कि मैं अपनी दीदी को लंच ना दूं, वो भूखी रहे, लेकिन मैं दूंगी। मैं गई आगे तक मैं स्कूटी चलाते हुए गई, लेकिन स्कूटी भी हवा इतनी बुरी थी ना कि मेरी स्कूटी भी थोड़ी थोड़ी लहरा रही थी कि मुझे लगा कि दूसरों का नहीं, मैं जो एक्सीडेंट की बात करी वो मेरा ही होगा पहले। तो जाते गए जाते गए जाते गए इतनी बुरी हवा, इतने पत्ते सूखे सूखे पत्ते हर जगह। अभी भी मुझे ये सब ध्यान आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लगा, माइंड ब्लोइंग। क्या मौसम था, वाह। मुझे सच में अच्छा लगता है ऐसा मौसम। बस मेरे दोस्त की कमी थी, इतना वो साथ होती और मजा आता, क्योंकि हम फिर घर नहीं आते हैं। धीरे धीरे मैं दीदी के पास पहुंची, लंच दिया, उन्होंने मुझे वहाँ बिठा लिया कि अभी ना जाओ, बहुत हवा चल रही है। मैं बैठ गई। फिर मैंने सोचा श्वेता तुम्हारे लिए तो ये मौसम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें निकलना चाहिए कायदे से। मैंने थोड़ा उनसे कहा, उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी जाओ। मैं भाग गई। लेकिन उस भागने के बाद जो हालत हुई, जो ठंडी हवा, जो बारिश में भीग गई, आंखों में मिट्टी, मुंह में मिट्टी, हर जगह मिट्टी, ऐसी हालत अभी तक तो नहीं हुई थी मेरी। लेकिन फिर मैंने सोच के मैं थोड़ी वीडियो बनाने लगी कि बारिश तेज होगी, तो मैं पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तो सोचा क्या करूँ, मैं सबको देख रही हूँ, मैं वीडियो बना ले रही हूँ, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए कायदे से। तो वीडियो बनाने के बाद मैं घर भी गाइस लाइट चली गई है, मेरी वीडियो बन गई है लाइट जा चुकी है। कोई बात नहीं, इसमें भी अच्छी लग रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो पीछे का बैकग्राउंड को इग्नोर करते हुए आप लोग मुझे देखिए, बस मुझे। कृपया करके अगर आप इतने अच्छे हैं तो अपनी अच्छाई दिखाइए, कमेंट सेक्शन में, लाइक पे, शेयर पे, कमेंट हर जगह दिखाइए। अपनी अच्छाई दिखाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है, आप अपनी अच्छाई दिखाइए। आगे बढ़िए गाइस, आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अच्छे लोग होंगे तो आप जरूर करेंगे ये सब, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये सब।